नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा विवेकानंद को पढ़िए। आज भारत की युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि विवेकानंद जैसी शख्सियत आपको अपने देश, संस्कृति, धर्म से जुड़ना सिखाती है, अपनी संस्कृति और धर्म पर गर्व करना सिखाती है। हमारे बच्चों को विवेकानंद के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज विचार मंथन का विषय भी यही है, विवेकानंद को पढ़िए। पहली विचारधारा, संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए। उनका भगवा वस्त्र पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? तो स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर विवेकानंद जी मुस्कुराए, बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। तो ये था विवेकानंद जी का कथन। बच्चों, अगर आप संस्कृतिवान बनना चाहते हैं, चरित्रवान बनना चाहते हैं, तो विवेकानंद को ज़रूर पढ़िए। दूसरी विचारधारा, भाषा पर गर्व। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई महानुभाव आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, जब हम आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई और बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता, उन्हें किसी भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए। क्या आपने किसी देश को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश भाषा में होते हों? जहां तक कि विदेश मंत्री, व्यापारी हमारे देश में आते हैं तो वो अपनी भाषा में काम करते हैं, भाषण देते हैं। उनके अनुवादक हमें हमारी भाषा या इंग्लिश में अनुवाद करके समझाते हैं। अगर वो अपनी भाषा नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या ज़रूरत है? तीसरी विचारधारा, देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। स्वामी जी ने भ्रमण, भाषणों बहुत विस्तार से किए। एक बार वो भाषण से थके हुए अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वो अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, अपने हाथों से भोजन बनाते। एक दिन वो भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतः बच्चों का आना जाना लगा रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक करके बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बैठी सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया, उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा,
माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही तो उस पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। चौथी विचारधारा, सच्चा पुरुषार्थ। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी बोले, क्यों? मुझसे क्यों? क्या आप जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमय पुत्र चाहती हूँ। तो वह तब ही संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे। विवेकानंद बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ एक उपाय है। औरत बोली, क्या? विवेकानंद बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाइए। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। वो औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई, बोली कि आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं। इसे कहते हैं पुरुष। ये होता है पुरुषार्थ। सच्चा पुरुषार्थ, सच्चा मर्द वो ही होता है जो हर नारी के प्रति मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। विवेकानंद जैसी शख्सियत हमें अपने देश, संस्कृति और धर्म से जुड़ना सिखाती है। अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर गर्व करना सिखाती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हम सब के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत हैं। जिस महामना से नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को भी प्रेरणा मिली, उनसे प्रेरणा लेना तो सौभाग्य की बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक हो पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज से प्रण करिए कि विवेकानंद की विचारधारा को पढ़िए, उसे अपने व्यवहार में शामिल कीजिए, क्योंकि गुरुवर टैगोर ने भी हमें यही संदेश दिया था कि विवेकानंद को पढ़िए। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा पाना चाहते हैं तो हर भारतीय को विवेकानंद जी को पढ़ना होगा। आप भी विवेकानंद को पढ़िए। ये था विचार मंथन। आपको विचार मंथन कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगली वीडियो के इंतज़ार में। जय भारत।